नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं रजिया सुल्तान से संबंधित इसके सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स। दोस्तों रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एकमात्र महिला शासिका मानी जाती है जिसने गुलाम वंश के इतिहास में 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आज के सेशन में रजिया सुल्तान से संबंधित कौन कौन से बिंदु हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रजिया सुल्तान के प्रारंभिक संघर्ष कौन कौन से थे, जिसके संबंध में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार रजिया सुल्तान शासिका बनी और किन किन संघर्षों का उसका सामना करना पड़ा था। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे कि रजिया सुल्तान जब सुल्तान बन गई थी तब रजिया सुल्तान ने कौन कौन से कार्य किए थे, कौन कौन सी नियुक्तियां की थी जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं रजिया सुल्तान के प्रारंभिक संघर्ष के संबंध में। इस संबंध में देखें तो दोस्तों इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपना उत्तराधिकारी पुत्री रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया था। लेकिन दोस्तों 1236 ईस्वी में जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तब उसके उत्तराधिकार को लेकर कई विवाद होने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों इल्तुतमिश के कुछ दरबारी सरदार ही थे जो रजिया सुल्तान को शासिका बनाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई महिला शासिका बने और किसी महिला के आदेश का उनको पालन करना पड़े। और फाइनली होता क्या है दोस्तों कि इल्तुतमिश का एक पुत्र था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। वो कुछ गुलाम तुर्क सरदारों का समर्थन प्राप्त करके राजगद्दी पर बैठ जाता है, अर्थात सुल्तान बन जाता है। लेकिन दोस्तों वो अपनी अयोग्यता के कारण ज़्यादा समय तक राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता था, क्योंकि वो एक अयोग्य शासक था। इसके अलावा दोस्तों जनता भी उसे पसंद नहीं करती थी। इसके विपरीत रजिया सुल्तान को जनता काफ़ी सपोर्ट करती थी और कुछ अमीर घराने के सरदार भी उसके समर्थन में थे। इसी कारण दोस्तों रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में जब रुकनुद्दीन फिरोज सुल्तान बना था उसके कुछ समय बाद ही रुकनुद्दीन फिरोज को रजिया सुल्तान पराजित कर देती है और राजगद्दी पर बैठती है। इस प्रकार दोस्तों रजिया सुल्तान शासिका बनती है। तो इससे संबंधित एग्जाम में ये कुछ पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि रजिया सुल्तान जब शासिका यानी कि सुल्तान बनी तब सुल्तान बनने के बाद रजिया सुल्तान का क्या रवैया रहा था और किस प्रकार के कार्य रजिया सुल्तान ने किए थे। तो दोस्तों रजिया सुल्तान जब शासिका बनती है तो वो पर्दा प्रथा को त्याग देती है और पुरुषों की भांति राज दरबार में बैठती है और शासन को संचालित करती है। कहा जाता है कि रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर टोपी लगाकर मर्दों की भांति राज दरबार में बैठती थी। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं रजिया सुल्तान की महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में, क्योंकि इससे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों एक ऐतगीन नामक व्यक्ति था जिसे रजिया सुल्तान ने बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया था। इसी तरह एक अल्तुनिया नाम का व्यक्ति था, उसे भटिंडा का सूबेदार बनाया था। और एक याकूत नामक व्यक्ति था जो रजिया सुल्तान का काफ़ी करीबी माना जाता है। इसको दोस्तों रजिया सुल्तान ने आमिर आकुर का पद दिया था और रजिया सुल्तान दोस्तों इस व्यक्ति को काफ़ी इम्पोर्टेंस भी देती थी। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इन बिंदुओं के माध्यम से कि रजिया सुल्तान के विरुद्ध कैसे षड्यंत्र रचा गया था और किस प्रकार दोस्तों रजिया सुल्तान की अंत में हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों रजिया सुल्तान भले ही जनता का सपोर्ट पाकर शासिका बन जाती है, लेकिन अन्य प्रांतों के सूबेदार और अमीर तुर्क सरदार उससे अभी भी असंतुष्ट थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई स्त्री राजगद्दी पर बैठे। और क्या होता है कि दोस्तों यही व्यक्ति रजिया सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। और इस षड्यंत्र में क्या होता है कि दोस्तों जो अल्तुनिया था, जो भटिंडा का सूबेदार था, वो याकूत नामक व्यक्ति जो रजिया सुल्तान का काफ़ी करीबी माना जाता है उसकी हत्या कर देता है। और दोस्तों रजिया सुल्तान को जब इसकी खबर मिलती है तो रजिया सुल्तान काफ़ी चिंतित हो जाती है और क्रोधित भी होती है। और दोस्तों रजिया सुल्तान स्वयं अल्तुनिया का वध करने के लिए दिल्ली से भटिंडा जाती है। लेकिन दोस्तों होता उल्टा है, अल्तुनिया खुद रजिया सुल्तान की सेना को पराजित करके रजिया सुल्तान को बंदी बना लेता है। अब दोस्तों रजिया सुल्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो रजिया सुल्तान अल्तुनिया को अपने फेवर में लेने के लिए रजिया सुल्तान अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच होता क्या है कि जब रजिया सुल्तान अल्तुनिया का वध करने के लिए दिल्ली से भटिंडा जाती है
तब दिल्ली की राजगद्दी खाली हो जाती है और इसी का फ़ायदा उठाकर दोस्तों इल्तुतमिश का पुत्र बहराम शाह वो दिल्ली में खुद को शासक घोषित कर देता है। जब इसका पता रजिया सुल्तान को लगता है तब रजिया सुल्तान अल्तुनिया यानी कि अपने पति के साथ मिलकर अपने भाई बहराम शाह को पराजित करने के लिए फिर दिल्ली लौटती है। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश जब रजिया सुल्तान अल्तुनिया के साथ दिल्ली लौटने लगती है तब रास्ते में ही बहराम शाह सभी तुर्क सरदारों के साथ मिलकर, जो तुर्क सरदार रजिया सुल्तान के विरुद्ध थे, उन सभी के साथ मिलकर कैथल नामक स्थान पर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या करवा देता है और इस प्रकार दोस्तों रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। इस वीडियो कंटेंट की पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।